बंधन नहीं है। प्रायः लोग ये विचार करते हैं कि भजन कब करें, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ापे में। पर ध्रुव जी महाराज ने ये सिद्ध करके बता दिया कि भगवान के भजन के लिए सबसे बढ़िया उम्र, सबसे उत्तम समय लड़कपन है, बाल्यावस्था। मन विचलित नहीं रहता उस समय, मन भटकता नहीं है, मन में कामनाएं नहीं उठती, मन में मात्र एक जिज्ञासा होती है जानने की। देखिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, किंतु संसार की जिज्ञासा ना हो। जिज्ञासा तो हो, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, दर्शन करने की जिज्ञासा हो। उठनी चाहिए यह जिज्ञासा। भरत जी महाराज घर परिवार छोड़ करके जंगल में भजन करते हैं। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी घर परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए कि मन संसार में ना लगे। पर भक्तों, एक बात समझने की है कि हम घर परिवार तो छोड़ देते हैं तन से, लेकिन वही घर परिवार मन से नहीं छूट पाता। भारत जी महाराज घर छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए और वहां उन्होंने भगवत भजन प्रारंभ कर दिया। अब बड़े प्रेम से वो माला जपते, हरि स्मरण में अपने चित्त को लगाकर रखते, अपने मन को लगाकर रखते, अपने मन को एकाग्र करते। एक दिन की घटना है, भारत जी स्नान करने गए नदी के तट पर। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा, एक मृग का बच्चा बहता हुआ जा रहा था। भारत जी को दया आई, और दया आना तो स्वाभाविक था। दया आ गई, दयावश उन्होंने उस मृग के बच्चे को बचा लिया। जान बचा लेना बहुत अच्छी बात थी, किसी की रक्षा करना बहुत अच्छा है, परंतु उससे स्नेह कर लेना, उसमें ही अपने मन को समर्पित कर देना, ये बुरा था। भारत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया। अब उसे घास खिलाते, उसे जंगल में घुमाते, उसके साथ खेलते, उसके साथ समय बिताते। 1000 माला रोज जपते थे, धीरे धीरे माला कमती गई, बाकी का समय मृग को देने लगे। और यहां तक तो सही था, लेकिन जब उनकी मृत्यु आई, जब वो मरणासन्न भये, तो गजब हो गया। मरते समय भी उन्होंने मन को मृग में लगा रखा था। मृग, मेरे बाद तेरा क्या होगा? मृग, मेरे बाद तेरा क्या होगा? मेरे बिना तेरा कौन है इस जंगल में? तू तो मर जाएगा। खुद मर रहे हैं और खुद की मौत नजर नहीं आ रही है। मृग की चिंता है। सबसे बड़ी झंझट यह है कि हम चिंतन की जगह चिंता करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, चिंता करने से किसी की चिंता कम हुई? चिंता करने से चिंता मिटती नहीं है, अपितु बढ़ती है। चिंता को खत्म करने के लिए चिंता नहीं। अब बताइए, आग को क्या आग बुझाएगी? कीचड़ को क्या कीचड़ धुलेगा? कीचड़ को जल धुल सकता है, आग को जल बुझा सकता है। ऐसे चिंता को यदि कोई खत्म कर सकता है, तो चिंतन ही चिंता का नाश कर सकता है। चिंता मत करिए। आप में से सारे लोगों को कोई ना कोई चिंता है, हर प्राणी चिंता में है। चिंता त्यागिए ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों का मात्र दुरुपयोग करते हैं। मात्र दुरुपयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सदुपयोग करना सीखिए। चिंता कर रहे हैं हम, चिंतन करिए, हे प्रभु, जो होना है वही होगा। जब हमें पता है
कि जो होना है वही होगा, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो होना है वही होगा। जब हमें ये पता है तो फिर चिंता क्यों है? हर लड़की का पिता चिंता करता है बेटी के विवाह की। महाराज जी बेटी सयानी हो गई है, चिंता तो बनती है। अरे इसमें चिंता का क्या विषय है? बेटी जिसने दी है वो बेटी का ख्याल भी तो रखेगा। यदि आपकी बेटी है तो कहते हैं जन्म लेने से पहले परमात्मा किस्मत बना दिया करता है। उसकी किस्मत में जो वर होगा, जहां विवाह होगा वहीं होगा। आपकी चिंता व्यर्थ है। समय के पहले और किस्मत से अधिक आज तक ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। आप कितनी भी चिंता कर लो, बेटी का विवाह वहां होता है जहां उसकी किस्मत में होता है और समय के पहले नहीं होता। बहुत सारी बेटियां 18 साल की उम्र में विवाह ही जाती हैं, तो बहुत सारी बेटियों के 30-30 साल हो जाने के पश्चात विवाह होता है। 30 साल की होगी छोरी। समय जब नहीं है नहीं होगा, समय है होगा। आप चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए और भगवान का चिंतन करिए। आप उसका स्मरण करिए, वो आपका स्मरण करेगा। आप उसके बारे में सोचिए, वो आपके बारे में सोचेगा। अब आप ही पूरा अपने बारे में सोच ले रहे हैं, किसी के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं। आप स्वयं अपने बारे में सोच रहे हैं। याद रखना, मीरा की मां द्रौपदी की जब लाज लुटी तो द्रौपदी पहले किसको पुकारती है? अपने पति को। हे अर्जुन, तुम्हारी अर्धांगिनी उसकी लाज लुट रही है और तुम गांडीवधारी चुपचाप बैठे हो, उठो। पर अर्जुन ने सर नीचे कर लिया। युधिष्ठिर आप उठिए, धर्मराज हैं आप किसी नारी का अपमान कैसे देख सकते हैं? सर नीचे कर लिया। द्रौपदी ने पहले पति को पुकारा, जब पतियों ने नहीं सुना तब गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा, जब गुरुजी ने नहीं सुना तब पितामह भीष्म को पुकारा, जब भीष्म ने नहीं सुना तब अंधे धृतराष्ट्र को पुकारा, और जब उसने नहीं सुना तब बाद में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, उसने सुन लिया। जिससे बाद में पुकारा उसी ने सुना। याद रखना, सुनता वही है लेकिन आप बाद में पुकारते हो। पहले भरोसा द्रौपदी को था मेरे पति मुझे बचाएंगे। हमने बहुत बहुत पहले बचपन में एक बात सुनी थी, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनहरी मैंने निर्बल के, बोलो मैया, निर्बल के बल राम। भगवान निर्बल का है, बलवान का नहीं है। जो निर्बल हो जाता है, जिसका सारा बल खत्म हो जाता उस निर्बल के पास भगवान पहुंच जाते हैं। भरत जी महाराज घर छोड़कर गए थे, जंगल में बैठे हैं। एक दिन भद्रकाली के यहां पर बलि चढ़ाने भरत को ले गए। जंगल के राजा, भीलों के राजा भरत जी को मारने लगे, सर काटने लगे। भद्रकाली प्रकट होकर के अपने भक्त को मुक्त करती हैं, बंधन से दुष्टों का दमन करती हैं। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर सवार होकर के सत्संग करने जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी बैठे थे, भरत जी को कहार बना करके पालकी पर लगा लिया। पर संत तो संत है। भरत जी जब चले तो चींटी पांव के नीचे ना आ जाए, मृत्यु ना हो चींटी की, पाप ना हो, छलांग लगाने लगे। चींटी आए छलांग लगाते, चींटी आए थोड़ा सा कूद जाए भरत जी। राजा रहुगण के सर पर पालकी बार बार टकराने लगी। एक बार तो इतनी जोर का छलांग लगाई भरत जी ने कि पालकी सर पर ऐसी टकराई कि ब्लड आ गया। राजा रहुगण पर्दा हटाकर देखा कौन है। कहारों ने कहा महाराज ये भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही बार बार उछल कूद कर रहा, इसे दंडित करो। राजा रहुगण ने कहा मूर्ख, तुझे मेरा नाम पता नहीं है क्या? मुझे जानता नहीं है, मैं राजा हूं, अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूं। मूर्ख, तूने मेरे सर पर चोट कैसे लगाई? आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। भरत जी को लगा आज इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। भरत जी ने कहा अच्छा ये बताओ आप मारोगे किसे? भैया एक बात बताओ, मरता कौन है?
शरीर मरता है कि आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? किसकी? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। एकदम सही बोल रहे हैं आप। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नित्य है। आत्मा का कुछ बिगड़ता है? आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा कभी नहीं मरती। अब आप एक बात और बता दो कि आप शरीर हो कि आत्मा हो? आप आत्मा हो। आप आत्मा हो ऐसा आप बोल रहे हो। कौन कौन आत्मा है जरा हाथ उठा कर बता दो, क्लियर हो जाए। बताओ, सब आत्मा है? हाँ सही है, 100% सही बोल रहे हो। उठाओ हाथ। मैं आत्मा हूं। कौन कौन आत्मा है? उठाओ। भैया आप क्या हो? पप्पू की माँ हो? उठाओ हाथ। मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। लेकिन एक बात समझने की है। अभी हमने क्या पाया कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सही है, शरीर ही मरता है, 5 तत्वों का बनता है। 5 तत्वों में यही का यही देखने को मिलता है। जला दो, गड़ा दो, जमीन में गाड़ देते हैं लोग, या तो पड़ा रहे तो कीड़े मकोड़े खा के ठीक कर देते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 में मिल जाता है। मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो हम और आप कौन है? हम और आप आत्मा है। और जब हम और आप आत्मा और हम कभी मरते ही नहीं, तो फिर लोगों के मरने में आप रोते क्यों हो? हम तो कभी मरते नहीं, क्योंकि हम तो आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती। यही सच है जो आप कह रहे हो अभी। सच्चाई 100% यही है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। गाड़ी और ड्राइवर अलग अलग है, रिक्शा और रिक्शा वाला अलग अलग है। ऐसे शरीर और आत्मा अलग अलग है। मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है एक दूसरे के पूरक। शरीर मोबाइल सेट की तरह होता है, आत्मा सिम कार्ड की तरह होती है। आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। शरीर स्थूल है। शरीर का बनता और बिगड़ता है, आत्मा का कुछ नहीं बनता बिगड़ता। हम कौन है भैया? बोलो। हम आत्मा है, ना कि शरीर है। मेरा नाम अनिरुद्ध है, तो ये नाम मेरे शरीर का है कि मेरी आत्मा का नाम है? बोलो। मेरे शरीर का नाम अनिरुद्ध किसका नाम है? शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। जबकि शरीर का अलग अलग नाम है। शरीर के अलग अलग अंग हैं। नाक है, आंख है, कान है, हाथ है, कंधा है, पेट है, पीठ है ना सब कुछ। अनिरुद्ध शरीर का नाम मात्र, आपने परिभाषा पढ़ी होगी, वस्तु विशेष की पहचान के लिए उसका नाम रखा जाता है ना। परिभाषा हमने बचपन में पढ़ी है, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में। संज्ञा सर्वनाम सबने पढ़ रखे हैं। संज्ञा है ये, एक संबोधन करने के लिए आसानी हो। आप 1000 लोग बैठे हैं, आप में से मुझे गीता को बुलाना है। अब मैं बुलाऊं, इसमें कौन आएगा? लेकिन मैं बोलूं गीता यहां हो, तो गीता ही आएगी। तो एक पहचान है। आप गीता हो, आप सीता हो, आप फलाने हो, आप ये हो। व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए उसका नाम होता है। नाम ना शरीर का है, ना तो आत्मा का है। मेरा नाम बचपन में अनिरुद्ध ना रख करके कुछ और रखा जाता तो मैं वो होता, कुछ और रखा जाता तो मैं वो होता। क्या मैं अनिरुद्ध हूं? ये नाम अनिरुद्धाचार्य शरीर का भी नाम नहीं है, आत्मा का भी नाम नहीं है। ये मेरी पहचान है छोटी सी। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों का ये शरीर बनता है। किस किस चीज का? पृथ्वी का, मिट्टी का। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये 5 चीजें हमारे भीतर विद्यमान हैं। वायु विद्यमान है, आकाश भी विद्यमान है, अग्नि जठराग्नि विद्यमान है, और ये चमड़ी तो मिट्टी है ही। हवा, मतलब 5 चीजें हमारे अंदर विद्यमान है। और 5 तत्वों का जब मैं मरता हूं तो हवा हवा में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में, और 5 तत्व पर कुछ भी। शरीर नश्वर है, शरीर मिटने वाला है, जबकि आत्मा अखंड है, अविनाशी है। अब आप क्या हो ये एक बार और बता दो।
हम सब कौन हैं? एक सेठ जी थे, उनका एक ही बेटा था। किसी एक्सीडेंट में उनका पुत्र चल बसा, तो पास के लोगों ने उसके पिता को फोन लगाया, फोन किया, हेलो आप फलाने के पिता बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूं। सुनिए, आपका बेटा एक्सीडेंट में चला गया। पिता बोले, तो बचा है कि गया? सामने वाला आश्चर्य से पूछा, आप उसके असली पिता हो के झूठे? नहीं नहीं, मैं उसका रियल पिता हूं, असली पिता हूं। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि वो है कि गया? भाई सामान्य प्राणी तो उसकी और हालत होती कुछ और, लेकिन आप बोल रहे हो वो जिंदा कि गया? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पॉट चला गया। पर ये बताइए आपने ऐसा क्यों पूछा? पिता बोला, भाई यदि जिंदा होता तो हॉस्पिटल की तैयारी से आते, अब मर गया है तो परलोक की तैयारी से आ रहे हैं, है ना। वो आया उसका पिता, बेटे का बढ़िया अंतिम संस्कार किया और खूब प्रेम से भोज भंडारा करके और कीर्तन कराया बढ़िया। लोगों ने कहा गजब बाप है ये, कैसा इसकी आत्मा नहीं है, कैसा पिता है ये, पुत्र के लिए कोई शोक नहीं है। लोगों ने पूछा, भाई कैसे पिता हो आप? पिता बोला, यहां आओ आप सब लोग, ये बताओ कि मैं किसके मरने में रहूं? पुत्र मर गया, पुत्र मर गया। अच्छा ये बताओ, मर गया, ये बताओ आज के 20 साल पहले मेरा कोई पुत्र नहीं था, अभी 20 साल पहले ही आया था, उसके जब ये आया उसके पहले मेरा कोई पुत्र नहीं था, तब मैं क्या रोता था? 20 साल के लिए आया, 20 साल तक उसने मेरी खूब सेवा करी, मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत सुख दिया। अब जहां से आया था वहां चला गया, मैं रोऊं कैसे? पागल हूं क्या मैं? बेवकूफ हूं? मुझे बेवकूफ समझा आप लोगों ने? अब मैं उसके लिए माथा पीटूं, भगवान तूने छीन लिया। अरे छीन लिया सबको दिखता है, दिया था वो नहीं दिखता। 20 साल तो था ना तेरे साथ। ये बात बहुत गजब की है, ये गले के नीचे उतर जाए ना तो जिंदगी सुधर जाए। मिट्टी का घड़ा बनाते हैं हम, उस घड़े के अंदर एक आकाश होता है मैया, वो आकाश कहां से आया? आप घड़े को तोड़ डालेंगे तो क्या आकाश का कुछ बिगड़ेगा? घट आकाश, घड़े के अंदर एक आकाश है। घड़े के अंदर पानी भर दो तो एक सूर्य की परछाई उसमें दिखेगी, एक सूर्य घड़े के अंदर दिखेगा, दिखेगा? कभी करके देखना। घड़े में पानी भर दो तो घड़े के अंदर सूर्य दिखाई पड़ता है। अब उस सूर्य को आप तलवार से काटो, उसे आग में जलाने की कोशिश करो, ना वो जलेगा ना वो कटेगा। जैसे घड़े में सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य नजर आता है, घटाकाश नजर आता है, ऐसे ही शरीर के घड़े में आत्मा उस घटाकाश की तरह विद्यमान होती है। शरीर है तो आत्मा है, शरीर गया आत्मा जहां से आई वहां चली गई। तो आत्मा तो पाप पुण्य में है ही नहीं, तो वो भोगेगी क्यों? आज मैं आपको बताऊं कि नर्क कौन जाता है? हमारा ये शरीर तो यहीं जल जाता है, पाप और पुण्य करने वाला ये शरीर है, लेकिन यह शरीर तो यहीं जल जाता है। फिर नर्क कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है? सुनिए क्या होता है। आपने कभी सपना तो देखा होगा, देखा? स्वप्न, आप बिस्तर में थे, कमरे के अंदर थे, खिड़की दरवाजे आपने बंद कर रखे थे, पर आप सपने में पहुंच गए दिल्ली, मुंबई, कहीं और कहीं और। स्वप्न में कहां चले गए आप, कुछ भी पता नहीं। अब ये बताइए, आप तो बिस्तर में थे, कमरे में थे, आप दिल्ली कैसे पहुंच गए? स्वप्न देखने वाला एक शरीर अलग होता है, जो स्वप्न देखता है उस शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर होते हैं मैया? ओ मैया थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ, आपके पास कितने शरीर होते हैं? कितने शरीर होते हैं मैया आपके पास? बुआ आपके पास कितने शरीर हैं? एक है। आज हम बताते हैं एक नहीं है, दो हैं। ध्यान दो, ध्यान से सुन लेना आप लोग। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, ये जो है आप जो दिख रहे हैं ये स्थूल शरीर है। एक शरीर यह है और एक शरीर वो है जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा था। स्वप्न का दृष्टा कौन है? कभी कभी आप सपने में रोते हैं,
कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी भागते हैं। आप तो बिस्तर में हैं, पर भाग कैसे रहे हैं? कौन है ये भागने वाला? कोई शरीर और है ना? हाँ, जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपको एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और उस सूक्ष्म शरीर की सहायता से आत्मा के साथ, सूक्ष्म मन के साथ आप स्वप्न देखते हैं। स्वप्न का दृष्टा है ये। अब यही सूक्ष्म शरीर जब हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, यहीं जल जाएगा, यहीं दफन हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसने स्वप्न देखा था वही नरक या स्वर्ग जाएगा और पाप और पुण्य का भोक्ता बनेगा। दो शरीर हैं हम सबके पास, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल ये है जो दिख रहा है, सूक्ष्म वो है जो अति सूक्ष्म, जो केवल स्वप्न देखता। वो खुद नहीं दिखता, वो देखता है स्वप्न को। तो दो शरीर हो गए। आपको मेरी बात गलत लगे तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। सपने में आप तो कमरे में थे पर कहीं और पहुंच जाते हैं। ये भोगता है। जैसा पाप होता है वैसा फल प्राप्त होता है। जो प्राणी चोरी करता है वो महारौरव नरक में जाता है। धोखा देता है, चोरी करता है, वचन पर अटल नहीं है, ऐसा प्राणी महारौरव नरक जाता है। और वहां जैसे बबूल के कांटे बड़े बड़े होते हैं, वहां एक बहुत बड़ा जंगल है जिसके वृक्षों में बड़े बड़े कांटे, तलवार की तरह कांटे, छुरी की तरह कांटे। वहां हमें नंगे पैर दौड़ाया जाता है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, हमें सिर्फ कष्ट होता है, हमें सिर्फ दर्द होता है। व्यवस्थाएं भोगने की। धोबी घाट में कपड़ों की सिर्फ पिटाई होती है, आरती नहीं उतारी जाती। नरक मतलब धोबी घाट। सच कहें तो हम लोग नरक से निकल करके ये मनुष्य का तन पाए हैं। हम सब नरक से आए हैं निकल करके, पापों को भोग करके। जब हमारे थोड़े से पाप बचते हैं ना, तब भगवान, जैसे आपने देखा होगा किसी अपराधी को 20 साल की सजा भई, 15 साल तक उसने सजा भोगी और अच्छा काम काज रहा उसका जेल के अंदर, तो 5 साल की सजा माफ हो जाती है। चलो तुमको माफ करते हैं। जज साहब, जेलर साहब वहां जाके बोलता है कि साहब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया व्यवहारिक आदमी है और इसकी सजा माफ की जाए, तो 5 साल की सजा, कुछ महीनों की सजा माफ हो जाती है। हाँ, अब वो सजा माफ हुई मतलब 5 साल पहले जेल से बाहर आ गया, तो अब मुझे और सुधर के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये थोड़ी कि 5 साल मुझे छूट मिली है तो मैं और पाप करूं। भक्तों, हम सारे प्राणी अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, है ना। आपने कई बच्चों को देखा होगा बचपन से ही मन भगवान में लगा लेते हैं, ध्यान पूजा पाठ अपने आप, बिना बोले माँ बाप के बच्चे पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। कुछ बच्चों की आदत अपने आप कथा में हो जाती है, ध्यान धारणा में, समाधि में हो जाती है। और कुछ बच्चे बचपन से आतताई आतंकवादी होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं। कारण क्या है? याद रखना, जो भगवान के धाम से आते हैं संसार में, वो बचपन से ही, पैदा होते से ही परमात्मा के ही ध्यान में डूबे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान के लोक से आते हैं इस संसार में, कुछ लोग हैं जो स्वर्ग से आते हैं। एक होता है बैकुंठ का आया हुआ, एक होता है स्वर्ग का आया हुआ, एक होता है नरक का आया हुआ। यहाँ 3 प्रकार के ये प्राणी देखे जाते हैं। जो बैकुंठ से आया होता है, गोलोक धाम से आया होता है संसार में, वो आता है और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा हेतु कार्य करता हुआ और यहाँ से चला जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, ये सब बैकुंठ धाम से आई, यहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और अभी चुनाव आएंगे नवंबर में मध्य प्रदेश में, तो केंद्र के सारे नेता आ जाएंगे मध्य प्रदेश में, प्रचार प्रसार करेंगे, प्रचार प्रसार करके फिर जहां की तहां काम करने आएंगे ना। हाँ, जैसे नेताजी दिल्ली से हर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं प्रचार प्रसार करने अपनी पार्टी का, और प्रचार प्रसार करने के पश्चात वो जहां की तहां चले जाते हैं। ऐसे जब धर्म का ह्रास होता है तब परमात्मा अपने भक्तों को अपने धाम से भेजते हैं, जाओ और भक्ति का प्रचार करो, और प्रचार प्रसार करके फिर वो जहां की तहां। तो जो भक्ति और भजन में ही डूबे हैं वो कहां से आए हुए हैं? वो भगवान के चरणों से आए हैं, भगवान के धाम से आए हुए प्राणी हैं। ये कहां से आए हुए हैं? बैकुंठ से। इस संसार में भी बैकुंठ का आदमी मिलेगा आपको। और दूसरे होते हैं स्वर्ग से आए हुए। स्वर्ग, बैकुंठ अलग है, स्वर्ग अलग है। स्वर्ग में देवता रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्वर्ग से आते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, सुनो, वो बचपन से ही काम काज करेंगे और
खूब पैसा कौड़ी कमाएंगे, खूब मस्त रहेंगे, उनका मन खाने पीने में, उनको अच्छा अच्छा पहनने में मजा आएगा, वो ब्रांडेड ब्रांडेड करेंगे, हमें ये ब्रांड का नहीं, ये ब्रांड, हमें ये कपड़ा पहनना, हमें ये नहीं, हमें वो मत खिलाओ, हमें ये खिलाओ। वो अच्छा अच्छा खाने की शौक रखता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छी गाड़ी चाहिए उसको, अच्छी गाड़ी चाहिए, और सुंदर लोग चाहिए उसको, सुंदर लोग, अच्छी जगह पर बैठता है वो, अच्छे लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर। ये स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, जिनका मन भोगों में ज्यादा लगता है, जिनका मन सुरा और सुंदरी में ज्यादा लगता है, जिनको कथा पसंद नहीं है लेकिन पार्टियां पसंद हैं। ऐसे लोग स्वर्ग से आए हैं, भेजा भगवान ने एक मौका देने के लिए, चलो अब यहां पुण्य इकट्ठा कर लो। लेकिन ये ना पुण्य नहीं करते, सिर्फ पाप पाप इकट्ठा करते और अगले जन्म में तो और बदतर होके आते हैं। और तीसरे लोग हैं जो नरक से आते हैं, डायरेक्ट नरक से, पूरी हो गई सजा, चलो छूटे वहां से। अच्छा एक बात बताओ, जब आरती यहां से होती है तो कथा की ये भीड़ छूटती है, तो हमारी माताएं जब जाती हैं ना, तो आज गुरुजी ने ये बताया, आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं तो कथा में आई तो मेरी तो जिंदगी बदल गई, किस्मत बदल गई, राम राम बोलती भाई वो घर की ओर रवाना होती है, प्रसाद लेकर घर की ओर जाती है। कथा से छूटने वाले भगवान की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और शराबी लोग, 4 लोग मिलकर शराब पिए और शराब पी करके बाहर निकले, यार मजा आ गया, आज बढ़िया प्याला पिलाया, कल भी आएंगे। जुआनी लोग जुआ की चर्चा करते, यार आज तो मैं हार गया, बहुत नुकसान हुआ, कल मैं तरीके से मंथन करूंगा। जो जिसमें है उसकी चर्चा करता है। तो स्वर्ग से आए हुए स्वर्ग वाली बात करते हैं, बैकुंठ से आए हुए बैकुंठ वाली बात करते हैं, और नर्क से आए हुए नर्क में तो केवल दुख था, दर्द था। आपने देखा होगा इस संसार में कुछ लोगों को दूसरे को दर्द देने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरों को कष्ट देने में बड़ा सुकून मिलता है। हमेशा निंदा करते हैं, हमेशा आलोचना करते हैं, अपने को अच्छा साबित करते हैं, मैं अच्छा हूं और वो फलाना गलत है, वो फलाना, सबकी बुराई करेगा, खुद को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करेगा। ये सारे सोच वाले प्राणी समझ लेना नर्क से ही आए हुए हैं। बात बात में अपने आप को अच्छा साबित करना, काम धाम कुछ अच्छा नहीं करना, बस अपने आप को अच्छा सिद्ध कर, मैं अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। और समय मिले तो आलोचना, सास ने बहू की, बहू की ने सास की, और पड़ोसन की और पड़ोसी की, सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई, और खा लेना और सो जाना, इतना सारा खाना और 12 घंटे सोना। जो पूरा भोजन सोकर पचाते हैं, जो पूरा भोजन गप लड़ा करके पचाते हैं, ये पूरे प्राणी नर्क से आए हुए हैं, पहचान है आप लोगों की। अब आप कहां से आए हो वो आप देख लो।